गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडिकेटर के बारे में जाना था। सूचक क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो किस किस मीडियम में अपने कलर को कैसे कैसे चेंज करता है, बदलता है और हमें परिचित करवाता है कि कौन सा इंडिकेटर्स किस माध्यम में कैसे कैसे रंग बदलता है, यानी कौन सा माध्यम क्या है। ओके, कौन सा एसिड है, बेस है और साल्ट है, इसके बारे में जानते हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे वो अम्लों के सामान्य रासायनिक गुण। अम्ल कौन कौन सी रासायनिक गुण दिखाता है, अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो एसिड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हम लोग हासिल कर लेते हैं और इसमें जानने की कोशिश करेंगे अगर ये किसी अम्ल जो है किसी के साथ में रिएक्शन करता है तो किस किस टाइप का कंपाउंड बनाता है, ये बात हम लोग यहाँ पे जानेंगे। क्लियर? तो आइए सबसे पहले इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे हम इंग्लिश में एक्सप्लेन भले ही आप लोगों को कर रहे होंगे, जो वर्ड को हिंदी भी यूज कर रहे हैं, इंग्लिश भी यूज कर रहे हैं, और अगर स्टेटमेंट हमने इंग्लिश में लिख दिया तो उससे आप घबराइएगा नहीं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। इसका हिंदी में नोट्स लिख करके मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, पीडीएफ, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से बना सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो चीज़ों को बहुत कॉन्स्टेंटली और कंसंट्रेशन से आप समझने की कोशिश करिएगा, लगातार उसको कई बार देखिएगा, वीडियो को समझिएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर ये लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए तो कभी भी केमिस्ट्री के लैंग्वेज से आपको ना डर लगेगा, ना साइंस के लैंग्वेज से आपको डर लगेगा। इसीलिए ये बात यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि आप कितना डिवोटेड है अपने पढ़ाई को लेकर के, ये चीज़ भी दर्शाता है आपके सीख से। ओके, तो आइए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम आते हैं सीधे जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड के जो सामान्य गुण होते हैं रासायनिक, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एसिड कई चीज़ों के साथ में रिएक्शंस करता है। तो सबसे पहला जो इसमें रिएक्शंस देते हैं, रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स या एक्शन विद एक्टिव मेटल्स में पहला रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। कुछ एक्टिव मेटल्स पे सक्रिय धातु होते हैं, कुछ सक्रिय धातु के साथ में जब ये रिएक्शंस करता है तो क्या बनाता है, इस बात को हमें समझना होगा। जब कोई तनु अम्ल किसी सक्रिय धातु के साथ में रिएक्शन करता है, देन active metals react with dilute acid to form salt and liberate hydrogen gas। कहने का मतलब जब कोई सक्रिय धातु किसी तनु अम्ल के साथ में रिएक्शंस करता है, अभिक्रिया करती है, तो उस समय वो लवण का फॉर्मेशन करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, तो मैंने जो स्टेटमेंट बोला उसको एक स्केलेटन का रूप देने की कोशिश करते हैं, एक स्केलेटन रिएक्शन देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स, ओके, और प्लस डाइल्यूट एसिड। एसिड हमारा होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, DIL लिख के डॉट लिख के, इसका मतलब डाइल्यूट तनु होना चाहिए, और जब रिएक्ट करता है तो आपका साल्ट बनाता है और प्लस H2 गैस बनाता है। ठीक है, H2 मैंने लिख दिया हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है, ये बात आपको समझना चाहिए। क्लियर? अब आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते कि एक्टिव मेटल्स में हमने जिंक लिया, Zn लिया, और इसका रिएक्शन हमने किससे कर दिया, H2SO4, वो भी कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही रिएक्शंस करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देगा और ये बना देगा ZnSO4 और प्लस H2 गैस आपका बना देगा। ठीक है, आपने देखा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस दिया, विस्थापन अभिक्रिया, और इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके। अगर इस जिंक का रिएक्शंस हम किससे करा देते हैं, HCl के साथ में करा देते हैं, डाइल्यूट के साथ में करा देते हैं, तो ये हमारा बनाता है ZnCl2 बना देगा और H2 गैस फिर से लाइब्रेट करेगा। तो Zn यहाँ पे एक Cl, इसको 2 से इंटू कर दीजिए, सारा का सारा आपका बैलेंस हो गया। बैलेंस भी हमेशा ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे, जब बैलेंस रिएक्शन होगा तो वही सही माना जाएगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसी का अगर आयरन के साथ में रिएक्शंस करा देते तो क्या बनता, अगर इसी की जगह पे मान लेते कि हमारा Fe होता और H2SO4 होता तो क्या बनाता, ये बनाता Fe
SO4 फेरस सल्फेट बनाता, ठीक है, या आयरन सल्फेट इसे बोल सकते हैं, और H2 गैस आपका लाइब्रेट हो जाता। तो इस तरीके से हमने आपको कई रिएक्शंस दिए और इस रिएक्शंस के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई एक्टिव मेटल्स आपके साथ रिएक्ट करता है, एक्टिव मेटल्स, कुछ एक्टिव मेटल्स का मैं नाम लिख देता हूं, जैसे पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, लिथियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ओके, जिंक हुआ, आयरन हुआ, ये सब कुछ आपके पास है। जो निकिल की बात करते हैं, ये सब कुछ हमारे पास एक्टिव मेटल्स है, ETC। अगर इसका रिएक्शन किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ में कर देते तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है साल्ट बनाने के साथ साथ में। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर? ओके, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने की कोशिश, ये पहला रिएक्शन हमारा था, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दे ताकि आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए होगा। इसको मिटा देते हैं और इधर फोकस करते रहिए। दूसरा नंबर हमारे पास है रिएक्शंस विद ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स, ओके, ऑफ मेटल्स। रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। जो मेटालिक ऑक्साइड्स होंगे और हाइड्रोक्साइड होंगे उसके साथ में रिएक्शंस करेंगे। जब किसी मेटालिक ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं किसी तनु अम्ल का, तो वो आपका साल्ट बनाता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करता है। कैसे करता है इस बात को समझिए। जैसे आपने लिया, एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं, Na2O plus HNO3, मेटालिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, CuO प्लस आपने लिखा H2SO4 लिखा। क्लियर? देखिए, एक बच्चे ने हमसे पूछा था ये एरो क्यों लगाते हैं। एरो का मतलब जब कोई चीज आपस में इधर रिएक्ट कर रहा है तो इसका जो नेचर है, इसका नेचर है बिल्कुल चेंज होकर के कोई दूसरा तीसरा चीज बन जाए। तो उस तीसरे चीज को दिखाने के लिए इतना मिल करके वो तीसरा चीज बना रहा, तो इजिकल टू के बाद हमें लिखना चाहिए या आगे कुछ सिंबल बना के लिखना चाहिए। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको एक एरो दे देते कि ये दोनों आपस में रिएक्ट किया और इधर का चीज बनाया। यानी ये एरो का जो बैक साइड होता है ये हमें रिएक्टेंट को दर्शाता है और जो एरो का हेड होता है वो हमें प्रोडक्ट को दर्शाता है। किसी बच्चे ने पूछा था, याद आ गया, मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से जब इसके साथ में रिएक्शंस करते हैं, जैसे आपने बोला मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, जैसे आपने लिखा NaOH और इसका रिएक्शन करा देते HCl। ये भी तो हमारा एक एसिड है, आरएनएस के कॉन्सेप्ट से भी इस चीज को जान लिए थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे आपके पास लिखा CaOH का होल टॉइस और प्लस H2SO4, ये चीज लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसमें। और फिर एक हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी आपका बेस है, इसके बारे में आपने डिस्कशंस किया था। इसका भी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, किसी एसिड से करा देते हैं। तो देखिए रिएक्शंस में क्या बनेगा, सोडियम इस नाइट्रेट के साथ में रिएक्शंस करके बना देगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के आपका H2O का फॉर्मेशन कर देगा। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपके पास 1 है, इसको 2 से मल्टीपल करिए, 2 से मल्टीपल करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो नाइट्रेट आपका बैलेंस हो जाएगा और यहाँ से सोडियम ये भी बैलेंस हो जाएगा। रही बात ये ऑक्सीजन बैलेंस हुई, ये भी आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ में कॉपर सल्फेट बना CuSO4 बना देगा और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के H2O का फॉर्मेशन कर देगा। सेम चीज Na, यहाँ पे सोडियम क्लोरीन से मिलकर के सोडियम क्लोराइड NaCl बनाता है हाइड्रोजन, और ये OH मिलकर के आपका H2O का फॉर्मेशन करता है। सेम यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट के साथ में मिलकर के CaSO4 का फॉर्मेशन करता है और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड मिलकर के आपका क्या बनाता है, H2O का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो इसको 2 से बैलेंस कर दीजिए, सब चीज आपका बैलेंस हो। यहाँ से इतना पोर्शन आपका अमोनियम और यहाँ से क्लोरीन मिलकर के क्लोराइड मिलकर के आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बना देगा।
ये H और ये OH मिलकर के आपका H2O का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि सारे रिएक्शंस को हमने बैलेंस भी कर लिया और साथ साथ क्या बनना चाहिए वो भी बना लिया। यानी जब रिएक्शंस होगा किसी मेटलिक धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो हमारा साल्ट बनाने के साथ साथ में वाटर भी बनेगा। ये पोर्शन हमेशा ध्यान में देना होगा। ओके, इतनी सी बात अगर समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। ये दूसरा पॉइंट था आपका, ठीक है, दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट रिएक्शंस विद मेटेलिक कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, रिएक्शंस विद मेटेलिक यानी धात्वीय कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। ठीक है, जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शंस करता है तो साल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करता है। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसका सबसे पहले स्केलेटन बनाते हैं। जब कोई भी आपके पास मेटेलिक कार्बोनेट के साथ में जब आपके कोई भी एसिड, वो भी कैसा डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करता है, तो ये क्या बना देता है, आपका साल्ट बनाता है, प्लस वाटर बनाता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। देखिए वाटर हमने स्पेस लेगा इसलिए सीधे सीधे फार्मूला लिख दी, ताकि केमिस्ट्री में जब आप जैसे जैसे फार्मूला लिखते हुए चलेंगे आपका स्टेटमेंट बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो इससे हम बता सकते हैं व्हेन मेटेलिक कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इतना सा माइंड में हमने कैप्चर कर लिया। अब हमें देखना है कि मेटेलिक कार्बोनेट कैसा होता है, या बाइकार्बोनेट के साथ में भी यही कंडीशंस होता है। अगर मेटेलिक बाइकार्बोनेट अगर इसके साथ में भी हमारा एसिड रिएक्ट करता है, तब भी आपका क्या बना देता है, तब भी आपका साल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा और CO2। इसीलिए इस दोनों को एक ही जगह पे हमने हेडिंग के तौर पे लिखा। ओके, आइए समझने की मेटेलिक कार्बोनेट के बारे में बात करें। जैसे आपने लिखा CaCO3 और साथ में आपने HCl से इसका रिएक्शंस करा दिया। कैल्शियम कार्बोनेट, मेटेलिक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम आपका मेटल, ये कार्बोनेट, मेटेलिक कार्बोनेट। कैल्शियम क्लोरीन से रिएक्शन करके CaCl2 का फॉर्मेशन कर देगा। यहां से H और यहां से ऑक्सीजन मिलकर के आपका H2O का फॉर्मेशन करेगा और यहां CO2 आपका लाइब्रेट हो जाएगा, CO2। अब आप देख रहे हैं दो हाइड्रोजन है, तो 2 से इसको इंटू कर दीजिए, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन बैलेंस हो गया, कैल्शियम कैल्शियम बैलेंस हो गया। इस तरीके से हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, जैसे आपने लिखा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और इसका रिएक्शन भी HCl से करा दीजिए, तो NaCl के साथ में मिलकर के क्या बना देगा, NaCl। ओके, और आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनाएगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगा। ये गैसियस स्टेट में होता है तो अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एरो बना देंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। 2 सोडियम है, 2 से मल्टीपल कर दीजिए, 2 क्लोरीन यहाँ पे हो गया तो इसको 2 से मल्टीपल, 2 हाइड्रोजन, सारी चीज आपका बैलेंस है। इसी तरीके से बाइकार्बोनेट क्या होता है ये बात देखते हैं। जैसे आपने लिखा KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को क्या लिखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को बाइकार्बोनेट, प्लस इसका रिएक्शन HNO3 भी हमारे पास देख के लगता है कि एक एसिड है, तो पोटेशियम नाइट्रेट से मिलकर के बना देगा KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा। ये हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन आपका H2O का फॉर्मेशन कर देगा मिलकर के, और साथ में CO2, यहाँ से आपका CO3 है, CO2 आपका बन जाए कार्बोनेट बन। इस तरीके से आपने देखा कि तीनों रिएक्शंस को आपने दे दिया कि कैसे रिएक्शंस होंगे, समझ में आ गया होगा। वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आएंगी। एक्चुअल में जब हम वीडियो बना रहे होते हैं तो उस समय हमें थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं
अपलोड होता है आपके यूट्यूब में या बनता नहीं है। कल मैंने कोशिश किया था बनाने के लिए, हमारा 1 घंटे का पढ़ाई ऐसे ही बैच चला गया जिसमें 6 GB का बन गया था लगभग, और देखा कि लास्ट में वो वीडियो प्ले ही नहीं हो रहा है। इसीलिए टाइम का भी ध्यान रखना पड़ा, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से समझाना पड़ता है। क्योंकि आपके पास वीडियो है तो आप उसको रिप्ले करके देख सकते हैं। ओके, आपके लिए तो प्लस पॉइंट है। क्लियर? हम आइए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये 4th नंबर हमारा होगा। 4th नंबर, रिएक्शन विद मेटालिक सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। ओके, ध्यान दीजिएगा किसके किसके साथ में रिएक्शंस करना है, सल्फाइड के साथ में और बाइसल्फाइड के साथ में। ओके, इसमें हम बोल सकते हैं मेटालिक जो सल्फाइड होता है, देखिए मैं स्केलेटन बना दे रहा हूं, यही स्टेटमेंट है। मेटालिक सल्फाइड SULPHIDE सल्फाइड प्लस एसिड, जब भी एसिड के साथ में, वो भी डाइल्यूट एसिड के साथ में ट्रीटमेंट करेंगे तो ये बना देगा आपका साल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का फॉर्मेशन। कार्बोनेट में CO2 बनाया था, सल्फाइड में SO2 बनाएगा। ठीक है, इस बात को समझते हैं। अगर यहाँ पे मेटालिक आपके पास मेटालिक बाइसल्फाइड होता है, बाइसल्फाइड, और इसका रिएक्शन भी आप एसिड से करते हैं तो ये आपका साल्ट बना देगा प्लस वाटर बना देगा और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आए। तो अब आइए हम लोग एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। वो एग्जांपल कौन कौन सा था, सल्फाइड कैसे दिखते हैं हमारे, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे आपने लिखा K2SO3 पोटेशियम सल्फाइड, ये क्या आपके पास पोटेशियम सल्फाइड, और इसका रिएक्शन आपने किससे किया, H2SO4 से किया। ओके, तो ये पोटेशियम इस सल्फेट से मिलकर के पोटेशियम सल्फेट K2SO4 बना देगा, पोटेशियम सल्फेट। ओके, ये H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलकर के आपका H2O का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से SO2 एज अ सल्फर डाइऑक्साइड गैस की तरीके से लाइब्रेट हो जाएगा। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग एक बाइसल्फाइड के बारे में भी बात की, तो आइए बाइसल्फाइड देख लेते हैं। NaHSO3, ये सल्फाइड है, SO3 को सल्फाइड बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड। इसका ट्रीटमेंट कोई दूसरा एसिड ले लेते हैं, ये भी एसिड है, तो ये सोडियम क्लोरीन से मिलकर के NaCl का फॉर्मेशन कर देगा और प्लस ये हाइड्रोजन है, यहाँ से एक ऑक्सीजन आपका H2O का फॉर्मेशन करेगा और प्लस SO3 आपका SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बाइसल्फाइड से दे दिया और ये सल्फाइड से, ये दोनों रिएक्शंस आपने इससे रिलेटेड दे दिया और समझ में आ गया कि हमारा कैसे बनेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मेटालिक सल्फाइड से रिएक्शंस। ओके, मेटालिक सल्फाइड से कैसे रिएक्शंस करेंगे और क्या बनाएंगे, इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो रिएक्शंस विद, ये हमारा 5th नंबर होगा। ये 5th नंबर होगा, रिएक्शन विद मेटालिक सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। क्लियर? सल्फाइड और बाइसल्फाइड से रिएक्शंस करना। जब सल्फाइड और बाइसल्फाइड से रिएक्शंस करता है तो दो कंपाउंड बनाता है। हमने लिखा यहाँ पे स्केलेटन बना दे, मेटालिक सल्फाइड प्लस एसिड जिप्साउथ साल्ट प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। यहाँ पे क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगा ही बनेगा। ठीक है, मेटालिक बाइसल्फाइड होगा, मेटालिक बाइसल्फाइड के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, या हाइड्रोजन सल्फाइड।
हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस एसिड गिव्स आउट, ये भी आपका साल्ट बना देगा और प्लस H2S गैस का फॉर्मेशन करेगा। इतनी सी बात अगर समझ में आ गया होगा तो आइए रिएक्शंस देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ऊपर वाला रिएक्शन देखते हैं, कैल्शियम सल्फाइड CaS, कैल्शियम सल्फाइड, इसका रिएक्शंस आपने एक एसिड लिया HCl से करा दिया, ओके। और जब इससे रिएक्शंस ये डाइल्यूट होनी चाहिए, जब इससे रिएक्शंस कराए तो ये कैल्शियम क्लोरीन से मिलकर के कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का फॉर्मेशन करेगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ में मिलकर के H2S बनाएगा। अब इसको बैलेंस करना है, इसको 2 से मल्टीपल कर दीजिए, सारे चीज आपके बैलेंस हो जाएंगे। इसी तरीके से बाइसल्फाइड जैसे KHS पोटेशियम बाइसल्फाइड, और इसका रिएक्शन भी हम किससे करा देते हैं, HCl से करा दिए। HCl से कराएंगे तो आपको पता है पोटेशियम क्लोरीन से मिलकर के पोटेशियम क्लोराइड KCl बनाएगा और ये हाइड्रोजन S मिलकर के आपका H2S का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कुछ रिएक्शंस हमने देख लिए कि कैसे हमारे पास बनता है, किस तरीके से बनता है। तो ये जितने भी रिएक्शंस आपने पढ़े हैं, ये क्या है, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, और एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी 5 आपने पढ़ा है। कौन कौन सा पढ़ा हुआ है, एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शंस पढ़ा है। दूसरा आपने पढ़ा था ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया पढ़ा था एसिड का। तीसरा आपने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शंस देखा। चौथा आपने सल्फाइड और बाइसल्फाइड से रिएक्शन देखा। और पांचवा आपने सल्फाइडों से रिएक्शंस देखा और डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस को। अगर इतने रिएक्शंस को आप ध्यान में रखते तो डेफिनेटली आगे जो क्लासेस आएंगे आपको कभी भी किसी भी रिएक्शंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। और रिएक्शंस पढ़ने का सबसे याद रखने का सबसे आसान तरीका होता है, इसको आप कॉपी पेन उठाइए और जो स्टेटमेंट बोला गया, जो स्केलेटन आपको बोला गया, उसके अकॉर्डिंग आप कंपाउंड एक से एक रखते जाइए जो फिलहाल के लिए आपके पास जानकारी है। और डिफरेंट टाइप के एसिड रख के कंपाउंड बनाने की कोशिश करिए और उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए और चेक करवाते रहिए। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना चीज इसमें से आया, कितना चीज नहीं आया। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रहे होंगे। अगर इतने चीज हम लोग पढ़ लेते तो अगला टॉपिक भी हम लोग बेस के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।